आए रोज कराची के नित नए मसाइल सुनकर कराची जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इंसान सोच में पड़ जाता है कि कचरे के ढेर से भरा और पानी में डूबा कराची असल कराची है या फिर फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाने वाला खूबसूरत कराची। कराची की सकाफत ने कैसे और कितने रंग बदले हैं। कराची में ऐसा कौन सा कारोबार है जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श है। आज की वीडियो में हम आपको कराची के बारे में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। मजीद जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपको घर बैठे पूरे पाकिस्तान की सैर के साथ साथ ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मिलते रहेंगी। यूँ लगता है कि कराची दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्से में वो सारे मसाइल मौजूद हैं जिनका हल अलादीन के चिराग वाले जिन के पास भी नहीं है, और दूसरे में मसाइल का वजूद ही नहीं। सड़कें चौड़ी और वैसी ही हमवार हैं जैसी होनी चाहिए। ट्रैफिक भी बेमहाल महसूस नहीं होता। स्ट्रीट लाइट्स भी बेहतरीन और हरियाली भी। घर बड़े और गलियां कुशादा। दुनिया भर के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, तफरी गाहें हैं और साहिल भी हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। शहर का ये हिस्सा PECH सोसाइटी से शुरू होकर डिफेंस और क्लिफ्टन से आगे वहाँ तक है जहाँ जमीन खत्म होती है और समंदर की लामहदूद मुमलिकत शुरू हो जाती है। अगर आप 1-1.5 लाख रुपए माहाना किराया दे सकते हैं या 5 से 25 करोड़ तक की रिहाइश खरीद सकते हैं, तो इस मुमलिकत में आपको खुशामदीद। इस मुमलिकत को तौसीह देने के लिए समंदर को पीछे धकेला जा रहा है। पानी जो पहले बूट बेसन की सड़क पर बनी हिफाजती दीवार के पीछे होता था, अब कई किलोमीटर दूर चला गया है। ये जमीन मुफ्त ही मिली है, लेकिन सोने के भाव फरोख्त होती है, क्योंकि अब पोश आबादी को आगे बढ़ाया जा सकता है। पीछे तो पुराना बदसूरत शहर है जो शायद 3/4 कराची है, और इसमें निचला मतवसत निचला और मतवसत तबका, कच्ची पक्की जायज नाजायज तामीरात और ला कानूनियत के तमाम बज़ाहिर वाली अनगिनत आबादियों में रहता है। ये साफ नजर आता है कि इस हिस्से में तफरी कोई नहीं है, कोई पार्क नहीं जहाँ एक फैमिली सुकून से बैठ सके और इसे चंद फीट की खलवत मैसर हो, आसमान की नीलाहट और सब्जे की हरियाली को देख सके। आसमान हमेशा यहाँ धुएं से स्याह नजर आता है। जो पब्लिक पार्क थे सब पर तामीर हो गई। जगह की वो किल्लत है कि रिहायशी घरों में स्कूल और अस्पताल बन गए हैं। आपको स्कूल 120 गज या 5 मरले से भी कम जगह में देखने को मिलेगा, जहाँ गैर कानूनी तौर पर 4 मंजिलों पर छोटे छोटे कमरों में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे होंगे, और छुट्टी के वक्त जब शोर मचाते भागते हैं तो नहीं मालूम क्या हादसा पेश आते होंगे। वहाँ खेलने की जगह का क्या सवाल। ऐसी ही जगहों पर अस्पताल और मैटरनिटी होम भी हैं, जहां वाहिद लेडी डॉक्टर तमाम अमूर 24 घंटे खुद सर अंजाम देती है। तालीम और सेहत को कराची का सबसे मुनाफा बख्श पेशा बताया गया है। 2.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर में अब वाहिद तफरी खाना पीना रह गया है। निस्फ सदी से कम में शहर के इस हिस्से में खाने पीने का कल्चर कैसे बदल गया। एक तो चाय के अच्छे और पुरसुकून रेस्टोरेंट ही गायब हो गए। ईरानी होटल भी नहीं रहे। मलबारी रेस्टोरेंट भी बहुत कम रह गए। उनकी जगह कोयटा चाय आ गई, जहां आवाम सड़क किनारे ट्रैफिक से बेनियाज दिन रात बैठे नजर आते हैं और दूध पत्ती और चीनी वाली चाय के साथ गर्मा गर्म घी के पराठे खाते हैं। इन पराठों में जिद्दत की इंतहा कोई नहीं। अंडे वाले पराठे से पनीर पराठे तक हैं, जिनकी कीमत 50 रुपए से 250 रुपए तक आम है। एक ने साहिल पर कुर्सियां डाल दी तो सैकड़ों लोग हर वक्त बैठे नजर आने लगे। देखते देखते कई होटल बन गए। फिर किसी ने तंदूरी चाय चलाई जो मट्टी के कोजों में थी, वो भी बेहद मकबूल हुई। ये अंदाजा करना मुश्किल है कि कराची में कितने हजार अवामी होटल हैं और वहाँ कितने करोड़ कप चाय रोज पी जाती है। कराची में लखनऊ की सकाफत को यूं बुलडोज किया गया है कि यखनी पुलाव बिल्कुल गायब हो गया है। उसकी जगह आ गई बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मेमन बिरयानी। ये सब मिर्च मसाले वाली बिरयानी है और कराची की सबसे मकबूल डिश जो गली गली 24 घंटे मिलती है और सबसे ज्यादा खाई जाती है। उसकी मकबूलियत की बुनियादी वजह यह है कि बगैर सालन चलती है तो सस्ती पड़ती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।